Hello students, I hope you are fit and fine. Due to COVID-19, government had decided to stop physically classes and to for welfare of your government decided to start online education. For that, Ikra High School has started online teaching method to continue education. Dear students, Standard 7, Subject Social Science, Chapter 16, State Government. The title of the here chapter is State Government, राज्य सरकार. जैसे हम देखते हैं, what is the role of government? India is a democracy country. यहाँ पे एक हमारी यूनियन गवर्नमेंट है और हर स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है. तो एग्जाम्पल आप देखते हो, यू सी सपोज टू रन ए क्लास इन स्कूल, so one person appointed by class teacher, representative of the class, who will look after the management and support the class teacher and management. And different committees have been formed, like cleanliness committee, okay, different decorate committee, different committees has been formed to look after the school management perfectly. Further, who will look after entire administration of the state? For that, the state government does the administration of the state. जो राज्य सरकार होती है, जो सारा स्टेट का काम होती है वो संभालती है राज्य सरकार, जो भी स्टेट, हर स्टेट. One of the basic objectives of the state is to maintain the well-being and safety of the people by maintaining law and order. जो मेन उनका एक बुनियादी जो काम होता है, ऑब्जेक्टिव मकसद होता है कि पूरे राज्य में सबकी भलाई हो, पब्लिक की, और शांति कायम रहे, सारे लोग का भलाई हो और लोग का फंडामेंटल राइट जो है उसको बचा के प्रोटेक्ट कर सके. फॉर दिस द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूसली फंक्शन एज. जो राज्य सरकार के तीन जो ऑर्गन्स है वो क्या है? वो लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम होता है, उनको जो असेंबली में सारे एमएलएस इलेक्ट होते हैं, फिर वहाँ पे वो पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारे स्टेट रिलेटेड इश्यूज डिस्कस होते हैं, वहाँ पे हियरिंग्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, ठीक है, सेशंस चलते हैं, वहाँ पे डिस्कस होता है, फिर वहाँ पे कानून बनते हैं, बिल पास होती है, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सिक्यूटिव, उसको अमल करते हैं. और उसके बाद उसको कोई उल्लंघन करता है तो उसको पनिशमेंट देते हैं जुडिशरी कोर्ट्स. तो ये हो गए स्टेट गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए मेंटेनिंग बॉडी. एक गवर्नमेंट क्या है? मैनेजिंग बॉडी है, पूरे स्टेट को मैनेज करती है. दिस मैनेजिंग बॉडी यूजुअली रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल. ये पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पूरा देश को, पूरे स्टेट को चलाना होता है, ओके. ये सारी पब्लिक की भलाई के लिए और पब्लिक के विल ऑफ द पीपल, लोगों के मुताबिक. इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री. हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, तो एक जगह से सेंट्रल से डेवलप करना, सेंट्रल से एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत तकलीफ का काम होता है. इसलिए इसको स्टेट में बांटा गया, पावर्स को बांटा गया, ठीक है, टू रन द स्मूथली ऑफ द कंट्री. इफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट फ्रॉम ओनली वन लेवल ऑफ द प्लेस, इट लीड्स टू मेनी डिफिकल्टीज एंड इनकन्वीनियंस टू द सिटीजन. अगर एक ही लेवल से सारा मेंटेन करना, ये हमारे देश के लिए बहुत तकलीफ का काम है. दैट इज़ वाई वी हैव ए गवर्नमेंट विच वर्क्स एट डिफरेंट लेवल. दैट इज़ हमने गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पे बांटा है. दैट इज़ एट द लोकल लेवल, एक लोकल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे. लोकल पीपल elect the representatives by voting and administration done by them only. It is called local self government कहते हैं. जैसा यहाँ पे हमने वोट देते हैं, उनको चुनते हैं, फिर वो ओके यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं. नेक्स्ट लोकल लेवल पे, ठीक है, ग्राम पंचायत होते हैं, जैसा हमारे पास देखते हैं लोकल लेवल के, एकदम लो ग्राउंड लेवल से हम देखते हैं. एक होता है ग्राम पंचायत, जो गांव देहात होते हैं, वहाँ की पब्लिक सरपंच को, प्रेसिडेंट को चुनते हैं, फिर वहाँ से वो इलेक्ट होते हैं, फिर वहाँ पे वो राज करते हैं.
जिस तरह से तालुका पंचायत होती है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द गवर्नमेंट ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, इसको कहते हैं 3 लेवल के। कौन से? फर्स्ट ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, म्यूनिसिपालिटी एंड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर द गवर्नमेंट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो म्यूनिसिपालिटीज होती है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, ये अर्बन शहरी इलाकों पे रहते हैं, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए फर्स्ट होता है यहाँ पे पूरे स्टेट के हेड होते हैं, कौन? चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, MLA भी इसको बोला जाता है। तो फॉर्मेशन और रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब फॉर्मेशन कैसा फॉर्म होती है स्टेट गवर्नमेंट, आपके दिमाग में आता होगा, हाइट फॉर्म, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म, कैसे ही बनती है, और रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या पाथ। इंडिया इज अ कंट्री विद ए ह्यूज पॉपुलेशन। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। दिल्ली इज ए स्पेशल स्टेट है। देयर इज ए फेडरल गवर्नमेंट इन द कंट्री विथ 2 लेवल, नेमली यूनियन एंड स्टेट। द नेशनल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, और द यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इट एडमिनिस्ट्रेट द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को ये सेंट्रल इंडिया से ऑपरेट किया जाता, राज करता। द गवर्नमेंट दैट एडमिनिस्टर द स्टेट एट स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, तो अगेन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, स्टेट गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ये देखो, here all the MLAs comes, chief minister comes, cabinet ministers comes and discuss, and here laws have been made. Legislative council, main organs of the state government, इसको बोल सकते हैं legislature, executive and judiciary. What is the main organs of the government, state government? Legislature, executive and judiciary. The upper house of the state legislature is called the legislative council, कहते हैं upper house को। Every state in India has a legislature, हर state में एक legislature होता है। There is a legislative council only in the states of बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल है। गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द constituencies of local self-governing bodies, registered graduates, electoral college of secondary and higher secondary teachers to be a members of the legislative council में members होते हैं, ठीक है। So the members of the legislative council के members कौन होते हैं? Are elected by the constituencies of the local self-governing के जो constituencies होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। Body registered, ओके, registered graduates होते हैं, electoral college of secondary and higher secondary teachers टू बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी 30 ईयर्स ऑफ एज और मोर एंड शुड बी इंडियन सिटीजन, इनके ये सारे दिया है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ए परमानेंट हाउस है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है। ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स के लिए वो अपॉइंट करते हैं। 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटायर एवरी सेकंड ईयर में, वो 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर होते रहता है। द स्टेट डिसाइड्स वेदर टू हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट। स्टेट डिवाइड करता है कि they have the option to appoint or not the legislative council. Next, we see here legislative assembly. The lower house of legislative is called the legislative assembly, इसको बोलते हैं। According to the provisions of the constitution, the number of members in the legislative assembly cannot be less than 60 and more than 500. Okay, according to जो provisions है constitutions के, हमारे संविधान के, उसके मुताबिक द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंबर होते कैनॉट बी लेस देन 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इनके क्या क्वालिफिकेशन है MLA बनने के लिए? क्वालिफिकेशन टू बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, पहली बार उन्हें इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हिज एज शुड बी 25 ईयर्स और मोर, उनके कम से कम 25 और उससे ज़्यादा उम्र होना चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव ए पेड पोजीशन इन ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट उन्हें नहीं होना चाहिए। अगर होते तो रिटायर हो या उनको रिजाइन करके अब वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, बन सकते हैं। दैट पर्सन शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट
एक कन्विक्टेड ऑफेंडर और हैविंग एन अनस्टेबल माइंड, इनके ये भी एक बैंकक्रप्ट, ये बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, दिवाला नहीं होना चाहिए कोई भी कारोबार में, और ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, कोई भी गुनहगार जो सजा हुई ऐसा नहीं होना चाहिए, और हैविंग एन अनस्टेबल माइंड, और कोई पागल जैसे नहीं होना चाहिए इनके ये। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। स्टेट्स एरियाज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, ठीक है। वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, देर आर टोटल 182 असेंबली सीट्स इन द स्टेट, गुजरात में 182 सीट्स है। द नंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स इन ईच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिफरेंट, द नंबर ऑफ सीट्स आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन के आधार पे उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेवलपमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, ओके, लेजिस्लेटर्स होते हैं, एमएलएस। देर आर आल्सो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर भी कॉन्टेस्ट करते हैं तो वो भी होते हैं। वाई हु डू नॉट बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते। जो विधानसभा भवन ऑफ गुजरात इज लोकेटेड, ये कहाँ पे, विधानसभा हमारे गुजरात की गांधीनगर में, एंड इज नेम विट्ठल भाई पटेल विधानसभा भवन है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्शन कैसे होती है इसके। इलेक्शंस फॉर मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड, इसको लेजिस्लेटर और एमएलए भी बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलएस आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज में हमारा नाम हम दर्ज करते हैं 18 ईयर्स के बाद, तो फिर हमें वोट का राइट मिलता है, सो हम उनको इलेक्ट करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज फील्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज देयर पार्टीज कैंडिडेट इन द असेंबली इलेक्शन, हर जब 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, हर पार्टी अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के वहाँ पे इलेक्शंस में वो कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। वन बिकम्स ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, सबकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एरिया कहते हैं इसको, वहाँ पे उनको ज़्यादातर जब वोट्स मिलते हैं तो ही बिकम ए एमएलए, देन ही गोज टू विधानसभा। द पार्टी हैविंग ए मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्स इट्स ओन गवर्नमेंट, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल, जो पार्टी जिसके एमएलए ज़्यादा वो इलेक्शंस में विन करते हैं तो वो वहाँ पे पार्टी फॉर्म करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, फिर पूरे स्टेट को वो रन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो करते हैं। नेक्स्ट, टेन्योर, ड्यूरेशन कितना होता। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ए परमानेंट हाउस, नहीं है, इट्स टर्म इज 5 ईयर्स, इनका 5 साल का वक्त होता है। इट डिजॉल्व व्हेन इट टर्म गेट्स ओवर, जब भी उनका 5 साल पूरा हो जाता है वो डिजॉल्व होते हैं, फिर से इलेक्शन होते हैं। In certain unusual situation, the government cannot run according to the constitution provision, or when a government cannot be formed, in that case the president imposes president rule. तब भी देश में ऐसे हालात पैदा होते हैं, तब इसको डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं इन द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर के रिकमेंडेशन पे। ड्यूरिंग द टाइम द गवर्नर टेक्स केयर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, को गवर्नर टेक करते हैं। ऐसे हालात आते हैं जब काबू में नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, तब इस तरह का प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, द एमएलएस इलेक्ट द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम देम फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा सब एमएलए वहाँ पे असेंबली में जब पहुँच जाते उस उन अमॉन्ग देम उनके बीच में से एक स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। फिनेंशियल एंड ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में जो फिनेंशियल रिलेटेड बिल्स होते हैं स्टेट के और ऑर्डिनरी बिल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करते हैं, फिर वहाँ पे बहस होती है, फिर उसको पास करते हैं, फिर वो इंप्लीमेंट होती है। आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस द बिल्स आर सेंट टू द गवर्नर फॉर अप्रूवल, सारे बिल्स अलग अलग हाउसेस में पास होने के बाद यहाँ पे गवर्नर के पास अप्रूवल के जाती है, फिर गवर्नर की फाइनल सिग्नेचर होती है, फिर वो बिल पास होती है। ऑन गेटिंग अप्रूवल ऑफ द गवर्नर द बिल बिकम एन एक्ट, वो फिर कानून बन जाती है बिल। फंक्शंस क्या है, मेक अमेंडमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग, जो मौजूद है कानून को कुछ चेंजेस करना हो। अप्रूव द बजट, को अप्रूव हाँ कहना, जो बजट प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे रखा जाता है। और फॉर्मुलेट न्यू लॉस व्हेन द नीड अराइजेज, जब नए कानून की ज़रूरत पड़ती है उसको फिर से इम्प्लीमेंट करना, उसको फॉर्म करना, पास करना। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, को कंट्रोल करना। और रिपील ओल्ड एंड एरिवेलेंट लॉस, ये सारी चीज़ें होते हैं फंक्शंस इनके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, यू सी हियर